ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2025 और कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस वीडियो में मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, आपका लग्न हो कन्या या राशि, दोनों में से कोई भी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जब हम वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल में हमेशा उन बड़े ग्रहों की उपयोगिता ज्यादा हो जाती है जो मंद गति से चलते हैं। हम लोग शनिदेव से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है। जब कोई ग्रह एक जगह पर ज्यादा रुका रहता है तो उस स्थान पर उसकी जो ऊर्जा होती है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो, उस ऊर्जा का जो प्रभाव है हम पर बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन जब कोई ग्रह बहुत तेजी से मूव करता रहता है, जैसे चंद्रमा है, प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को क्रॉस कर लेता है, तो ऐसे कंडीशन में हम गोचर का जो प्रभाव है वो दैनिक राशिफल में देखते हैं, वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। लेकिन वर्षफल यानी अगले 365 दिन आपके कैसे बीतने वाले हैं, और ये भी वर्षफल जो है वो अंग्रेजी वर्षफल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में 2024 से 2025 का डेट चेंज हो रहा है, तो इस डेट के चेंज होने से पूरा अगला साल आप भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा लगा कर रखेंगे कि कैसा बीतने वाला है। क्या वर्ष 2025 में कुछ ऐसी चीजें होंगी, विशेष रूप से वो लोग जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो ऑलरेडी लंबे टाइम से जॉब में है, कहीं उनकी जॉब जाने का योग तो नहीं बनता है या प्रमोशन का योग बनता है। ट्रैवलिंग से कितना आपको फायदा मिलने वाला है, क्या आप इस वर्ष कोई प्रॉपर्टी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन यहाँ पर करेंगे। और लास्ट में मैंने जो गणना की है उसमें कुछ डेट मैं आपको बताऊंगा, जो डेट आपके लिए पर्टिकुलर हेल्थ के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए, फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए अच्छे हो सकते हैं या वो डेट खराब हो सकते हैं। पूरे तरीके से जो गणना किया गया है वो ग्रहों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कारण जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उसके आधार पर किया जा रहा है। देखिए, इस वर्ष 2025 में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस 2025 की क्यों ज्यादा है इसको समझिएगा। ये बहुत अच्छा वर्ष किसी एक लगन के लिए नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। थोड़ा चैलेंजेस 2025 में ज्यादा ही रहने वाली है। अगर चैलेंजेस ज्यादा है तो मैं निश्चित रूप से यही बोलूंगा चैलेंजेस ज्यादा है। अगर अच्छा रहेगा तो वो भी चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि चैलेंजेस स्टार्टिंग में 29 मार्च 2025 का डेट फटाक से आप नोट कर लीजिएगा। 29 मार्च 2025 एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर आप केतु को देखिएगा कि जितने भी ग्रह होते हैं जिनमें हम नवग्रह की संज्ञा मानते हैं, वो सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं। और केतु अध्यात्म का कारक होता है, केतु अलगाव का कारक होता है, केतु सर्जरी का कारक होता है। तो केतु से आप प्रभावित होने वाले हैं, यानी वर्ष 2025 जो है आपका लग्न या राशि कुछ भी हो, केतु से सभी लोग प्रभावित होंगे। विशेष रूप से जिनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा केतु की चल रही है उनके लिए ज्यादा ये समय प्रभावित करने वाला रहेगा। वर्ष 2025 में पिशाच योग का भी फॉर्मेशन हो रहा है। राहु और शनि एक साथ जब किसी भाव में आ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में पिशाच योग का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये दोनों वायु तत्व हैं। वायु तत्व जब दोनों साथ में हो जाए तो वायु से संबंधित बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो वर्ष 2025 में वायु वातावरण का जो प्रदूषण लेवल है वो अनकंट्रोल हो सकता है। सबसे पहला तो इंडिकेशन यही निकल के आ रहा है। इसके अलावा जो मंगल, जिनको सेनापति की संज्ञा दी गई है, वो भी अपने नीच राशि के आसपास रहेंगे, कभी मिथुन में रहेंगे, कभी कर्क में रहेंगे। वर्ष के लगभग आधे साल तक, लगभग आप ये मान के चलिए 6 महीने तक का जो टाइम है उसमें मंगल या तो नीच में रहेंगे या तो नीच के आसपास रहेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रभाव
मंगल का भी देखने को मिलेगा। युद्ध की परिस्थितियां ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ऑलरेडी चल रही है और इसका फेज रखा जा चुका है। विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 3 के बारे में जो बताया गया था उसी डायरेक्शन में लगभग चीजें अब मूव कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा पूरा समय, इसको हम समझते हैं। तो प्लैनेटरी ग्राउंड पर अगर आप कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि के हैं तो आपके चारों तरफ जो प्लैनेट का जो मूवमेंट होगा, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनके बनेंगे, वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे। आपका लग्न जो है द्वि स्वभाव लग्न होता है और बुध के अधीन आप आते हैं। बुध लगभग फास्ट मूव करता है, बुद्धि का कारक होता है, त्वचा का कारक होता है और लगभग कहा जाए तो पूरे वर्ष में ये पूरी राशियों को यानी 12 ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं इसको ये पूरा कवर कर लेता है। तो लग्न के हिसाब से, लग्नेश के हिसाब से देखा जाए तो जो स्थिति है वो प्रत्येक वर्ष के तरीके से ही रहने वाली, कोई इसमें बड़ा चेंजेस नहीं है। लेकिन बड़े चेंजेस जो वर्षफल होते हैं उसमें ऐसे होते हैं जब शनि का राशि परिवर्तन हो, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो। तो वर्ष 2025 अलग क्यों है? वर्ष 2025 अलग इसलिए भी है क्योंकि ये चारों ही ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो 29 मार्च 2025 को होगा और यहाँ पर कई लोगों की 7.5 ढैया खत्म हो जाएगी और कई लोगों की ये स्टार्ट भी हो जाएगी। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। 29 मार्च 2025 एक ऐसा डेट आएगा जब केतु पर 8 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी और अष्ट ग्रही दृष्टि पड़ना एक लॉन्ग टर्म में कहा जाए तो वर्ष 2025 एक लंबे समय तक आपको केतु के अधीन रखने वाला है। केतु का स्वभाव अध्यात्म का भी है, केतु का जो स्वभाव होता है वो मोक्ष का भी होता है। और साथ में जैसे ही ये शनि की बात किया जाए, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन आपके चार्ट में सबसे पहला होने वाला है। शनि को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है आइए हम समझते हैं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए शनि देव को एक तो पंचम त्रिकोण का डिपार्टमेंट दिया गया है और एक षष्टमेश भी हो जाते हैं। तो ये दोनों भाव जो हैं आपके लिए अच्छे हैं। एक पंचम त्रिकोण के भाव के मालिक है, एक षष्टम भाव के मालिक है। अभी तक गोचर में बहुत अच्छे जगह पर ये प्लेस थे पिछले 2.5 साल से। जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं ये रोग में जाकर बैठे थे, लेकिन परेशानी क्या कर रहे थे, रोग में बैठकर अष्टम को नीच दृष्टि से देख रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को नुकसान भी शनिदेव ने कराया होगा और ये नुकसान अलग अलग तरीके का हो सकता है। लेकिन शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं और मीन राशि में जा रहे हैं। सप्तम भाव में यानी शनि जब प्रवेश करेंगे बृहस्पति की राशि में तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए जिनके विवाह होने वाले थे उनके विवाह में ये विलंब कराएंगे, क्योंकि जिस भाव में शनिदेव जाते हैं उस भाव से संबंधित परिणाम में वो डिले कर देते हैं। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा उसके कारण सप्तम भाव आपका दूषित होने वाला है। योग कारक है, आपके प्रेम प्रसंग बढ़ सकते हैं। जिनके लव रोमांस चल रहे थे उनके प्रेम यानी लव मैरिज होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन जो लोग रिश्ते नए ढूंढ रहे हैं, जो लव अफेयर में नहीं है और लगातार अपने रिश्तों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये समय थोड़ा कठिनाई पूर्वक हो सकता है, विलंब हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि विवाह ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और ये केवल गोचर का परिणाम है। आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अगर ऐसे योग बन रहे विवाह के तो विवाह होगा, लेकिन जो विवाह होना चाहिए था उसके टाइमिंग में थोड़ा डिले होता हुआ सप्तमस्थ भाव में शनि के कारण ऐसा रहेगा। प्रेम प्रसंग आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है और इनकी दृष्टि क्योंकि शनिदेव जहां पर बैठेंगे वहां से ये भाग्य को भी देखने वाले हैं। एक प्रकार से रिलेट किया जाए तो पंचम त्रिकोण के मालिक हैं और इनकी दृष्टि नवम त्रिकोण पे जा रही है। विद्यार्थी वर्गों के उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा शनि का राशि परिवर्तन होगा। जहां पर शनिदेव बैठ रहे हैं क्योंकि दोनों त्रिकोणों को ये जोड़ने का काम कर रहे हैं और साथ में कंपटीशन का भाव जो छठवें भाव के ये मालिक है वहीं से ये द्वादश हो जा रहे हैं। तो जो ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कंपटीशन में अप्लाई किए हैं और वो भी कंपटीशन में स्पेसिफिकली सैटर्न जो होता है वो रियल एस्टेट से जुड़ाव कराता है,
फार्मा से जुड़ाव करता है, मेडिकल फील्ड के अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपको इस साल बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे। लेकिन शनिदेव का अपना स्टाइल होता है, ये कर्म प्रधान मानते हैं इनको, यानी अगर आपने कर्म किया तो शनिदेव आपको रिवार्ड करने वाले हैं। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो फिर आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जितना गोचर में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल शनि का राशि परिवर्तन जहां प्रेम प्रसंग को विवाह में कन्वर्ट कराएगा, लेकिन नए रिश्तों को, जो अभी स्टार्ट होने वाले रिश्ते हैं, उनको कन्वर्ट नहीं कराएगा, इनफैक्ट विवाह में डिले करा सकता है। पंचम नवम त्रिकोण दोनों को जोड़ेंगे, इसलिए भाग्य में वृद्धि करेंगे और साथ में प्रेम प्रसंग और विद्यार्थी वर्गों के लिए समय अच्छा रहेगा। लग्न पे दृष्टि होगा तो पूरे वर्ष इस समय आपको बहुत डिसिप्लिन होकर रहना चाहिए। जो भी काम करेंगे प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर आपको करना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि इस वर्ष आप बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिएगा कि डिसिप्लिन अगर है आपके अंदर तो आप निश्चित रूप से वर्ष 2025 का जो चैलेंजिंग टाइम है वो भी आप आराम से निकाल पाइएगा। इसके अलावा शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी और चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि का पड़ने का मतलब होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो आप पहले ले लीजिए, 29 मार्च के बाद आप डिसीजन लेने में बहुत डिले कर देंगे। इसलिए आपको कंसल्टेशन इत्यादि अगर जरूरत है तो कंसल्टेशन लेकर अपने डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। तो शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है मोर और लेस आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है वर्ष 2025 में, बशर्ते कि ये जो शनिदेव है ये कर्म प्रधान माने जाते हैं। तो कर्म के ज्ञाता हैं, कर्म को मानने वाले हैं और मेहनती होते हैं, तो मेहनत ही चाहते हैं। आपके लग्न को देखेंगे तो आपसे यही उम्मीद लगा कर रखेंगे कि आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आपने मेहनत किया तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। दूसरा जो परिवर्तन होने वाला है, डेट होगा 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में, जहां पर शनिदेव राहु के साथ पिशाच योग भी बना देंगे और ये जो पिशाच योग बनेगा ये सप्तम भाव में बनेगा। ये टाइम आपके जीवन साथी के लिए बहुत खराब हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत खराब होगा, क्योंकि पिशाच योग नाम से ही देखिए कितना डेंजरस योग यहाँ पर बनता है। यहाँ पर एक काम पॉजिटिव और एक काम नेगेटिव होगा। पहला जो पॉजिटिव काम होने वाला है उसमें आपके जो आय के साधन है वो सडनली बढ़ा देगा। राहु एकादश भाव को देखेगा तो आपके आय के साधन को शनिदेव यहाँ पर बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, इसमें भी मुझे कहीं पे भी कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर पिशाच योग बनाएंगे तो जीवन, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना भी इन 2 मंथ के लिए आपको होगा। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होना, ये सभी कुछ 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच का जो समय है उस बीच में आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। हालांकि उपचय भाव में राहु देखेंगे एकादश को और पराक्रम भाव को, तो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे और आपके लाभ को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 18 मई एक ऐसा डेट आ जा रहा है जब राहु चेंज हो जाएंगे, राहु शनि से अलग हो जाएंगे और राहु इस समय गोचर करके आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे और केतु द्वादश भाव में जाएंगे। देखिए द्वादश भाव का जो केतु है ये कहता है कि वो मोक्ष प्रदान करता है, द्वादश भाव का, इसमें कोई डाउट नहीं है। द्वादश भाव का जो केतु है आपके लिए एक प्रकार से यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो यात्राओं में आपको एक अध्यात्म के साथ बढ़ा, आपके शारीरिक विकास को भी बढ़ाने वाला, यानी अध्यात्म भी करेगा और साथ में मन को प्रसन्न भी रखेगा। और राहु क्योंकि कंपटीशन के हाउस में जाकर बैठ रहा है और कंपटीशन में हाउस में बैठने के बाद इसकी दृष्टि सीधे आपके धन भाव पे पड़ेगी और इसकी दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पे पड़ेगी। तो धन भाव पे अगर शनिदेव राहु की दृष्टि पड़ेगी तो इस समय आपका जो मन रहेगा जितना जल्दी धन आप कमा सकें इस पर ज्यादा पूरा फोकस करेंगे। डेट होगा 18 मई से स्टार्ट हो जाएगा 2025 में और धन को एकत्र करने की जो क्षमता होगी उसके लिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी अच्छा आपका चलने वाला है। लेकिन द्वितीय भाव पर जब भी राहु की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गलती से शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में इन्वॉल्व हो गए तो आपके धन का लाभ भी जल्दीबाजी में ये
खराब करने वाले हैं, तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो राहु की जो उपस्थिति है वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, जो कि 18 मई 2025 से स्टार्ट होगा और लगभग 1.5 साल तक रहने वाले हैं। वहीं पर राहु आपके पराक्रम को राहु की जो दृष्टि पड़ेगी, एक तो आपके दशम भाव पर दृष्टि पड़ने वाली है और एक तो धन भाव पे पड़ेगी। तो परिवार में सबको एक साथ लेकर चलने की जो कला होगी, उसमें आप सफल होंगे। परिवार को एक साथ ले चलना, परिवार के साथ यात्राएं करना, फंड्स को जल्दी जुटा लेना, हर काम में आप सफल होने वाले हैं। राहु का कोई भी प्रभाव नकारात्मक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। केतु की बात किया जाए तो केतु क्योंकि द्वादश भाव में जाकर बैठ गए हैं, द्वादश भाव का जो केतु होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर आपको परेशानी यहाँ पर देगा, क्योंकि द्वादश भाव का केतु है, एक तो आपके चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि होगी और एक अष्टम भाव पर भी दृष्टि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केतु द्वादश में बैठकर अष्टम को भी देखेगा। तो केतु का जो ये त्रिकोण बन रहा है, अग्नि त्रिकोण में जो केतु रहने वाले हैं वर्ष 2025 में, ये समय आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने वाले रहेंगे। आपके माता के हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च कर सकते हैं। आपके माता के लिए बहुत अच्छा समय केतु का जो परिवर्तन है वो नहीं रहने वाला है। और साथ में जिनको पाइल्स रिलेटेड कोई परेशानी है या किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई परेशानी है, ये परेशानी भी केतु देवता यहाँ पर दे सकते हैं। अकस्मात नुकसान करने का काम करेंगे, क्योंकि अग्नि में वैसे ही ये बहुत तगड़ा ब्लास्ट करते हैं। तो इसलिए केतु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके जो स्पिरिचुअल अंतर मन जो होता है, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ले जाना चाहते हैं, उसको और ज्यादा कैटलाइज करेंगे, उसको और ज्यादा ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने जन्म स्थान से भी दूर करके रखेंगे। तो जितने भी कन्या लग्न के या कन्या राशि के जातक हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए वर्ष 2025 में 18 मई के बाद का ऐसा डेट बन रहा है जब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रहना प्रारंभ कर देंगे। कंपटीशन के मामले में कहा जाए तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, समय अनुकूल रहने वाला है। लेकिन केतु जब भी आपको परेशान करेंगे, यदि मदर की तबीयत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो चतुर्थ भाव होता है वो लंग्स का भी भाव होता है, ये लंग्स को देखेंगे, खुद तो हॉस्पिटल में जाकर बैठेंगे और लंग्स को देखेंगे, आयु मृत्यु के स्थान को लेकर हॉस्पिटल में जाकर बैठेंगे। तो ऐसा कंडीशन 18 मई से लेकर स्टार्ट होगा 2025 में, जहां पर आपके भी हॉस्पिटलाइजेशन के योग गोचर में बना सकते हैं। ये प्रभाव ज्यादा या कम होगा आपकी दशांतर दशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित किसी प्रकार के काम आपके लिए अच्छे वर्ष 2025 में नहीं होंगे। जैसे प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत अच्छा नहीं है, जो चार्ट में दिखाई दे रहा है। इवन मकान को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके योग जरूर यहाँ पर बनाएंगे, और अध्यात्म की तरफ जो झुकाव था उसको कैटलाइज्ड और कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि फोर्थ हाउस ज्यादा आपका पीड़ित हो रहा है, लंग्स का पोर्शन जाकर पीड़ित हो रहा है, और शनि राहु का जो पिशाच योग है वो वायु तत्व है, जो कि लंग्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर देता है। तो अगर आप ब्रोंकाइटिस एस्थमेटिक है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये समय रहेगा कि अपने आप को संभाल कर रखिए। विशेष रूप से 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय है, आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो केतु की शांति आपको भी करवानी चाहिए, और बुध का जो बीज मंत्र है लगातार पूरे वर्ष आप करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करके ही कोई काम अगर आप करते हैं, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी या बुधवार का अगर आप फास्ट रखते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा लॉन्ग टर्म में रहने वाला है। तो इसके अलावा जो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का प्रभाव हम देख लेते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव देख लिया, केतु का देख लिया, शनि का देख लिया, अब हम बृहस्पति की बात करने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति वैसे अगर देखा जाए तो 11 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस बार इनकी गति बहुत फास्ट होने वाली है। वर्ष 2025 बहुत फास्ट मूव करेंगे, मतलब एक साथ दो दो राशियों में पहुंच जाएंगे। पहले तो ये मिथुन में रहेंगे, डेट होगा 14 मई, और उसके बाद 19 अक्टूबर एक डेट होगा जब ये राशि परिवर्तन करके अपने परम उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, कर्क में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ये वहां से अपनी गति को मंद करेंगे
और 4 दिसंबर वो डेट होगा जब ये पुनः मिथुन में आ जाएंगे। तो मिथुन में ज्यादा बृहस्पति देव का प्रभाव रहने वाला है। और मिथुन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिथुन आपकी कुंडली में दशम भाव बन जाता है। तो दशम भाव से संबंधित बृहस्पति का जो परिणाम रहेगा वो आपके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। इस समय केवल बृहस्पति एक ऐसे देवता बनते हैं जो आपके मानसिक तनाव को दूर करने का पूरे तरीके से प्रयास करेंगे। बृहस्पति के बारे में कहा जाए तो बृहस्पति जिस भाव में रहते हैं, कारक भाव में रहते हैं, दशम भाव इनका कारक भाव भी है। पूरी कुंडली में 5 भाव के कारकत्व माने जाते हैं, दूसरा, पंचम, नवम, दशम, एकादश। तो ये दशम भाव के कारकत्व होके दशम भाव में रहेंगे। तो दशम भाव का जो बृहस्पति होता है, अगर आपका जेम्स ज्वेलरी का काम है, अगर आप किसी प्रकार के कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट है, किसी प्रकार की एडवाइजरी देते हैं, इन सभी चीजों में बृहस्पति देव आपको बहुत ही अच्छा परिणाम वर्ष 2025 में देने वाले हैं। इवन आय के साधन में जाकर, इनकम में जाकर परम उच्च के भी हो जाएंगे। तो कुछ टाइम ऐसा आएगा जब जितनी भी परेशानी थी वो पूरे तरीके से खत्म भी कर देंगे। अब कुछ डेट मैं जरूर बताऊंगा कन्या लग्न वाले जातकों को, जिनको नोट कर लेना चाहिए। कौन से वो डेट हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं या खराब है, आपका हेल्थ ओवरऑल कैसा रहने वाला है, आपका करियर के डेट कौन से अच्छे हैं या खराब हैं, लक, फाइनेंस, चाइल्ड, मैरिड लाइफ, ट्रैवलिंग, प्रॉफिट लॉस की पोजीशन और प्रॉपर्टी रिलेटेड टाइम। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, अगर आप कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि के हैं, दोनों ही जातकों के लिए ये जो हेल्थ का जो पोजीशन है, थोड़ी सी परेशानी लंग्स के कारण मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। लंग्स में इन्फेक्शन होना, अगर लंग्स ठीक रहेगा तो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम ये देंगे। तो 1 जनवरी से 29 मार्च तक का जो समय है बेहद खतरनाक रहेगा। इस बीच में स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद का समय ओवरऑल न्यूट्रल है, बहुत पॉजिटिव तो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रल है, निगेटिव भी नहीं होगा। तो ओवरऑल 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक थोड़ा सा समय खराब दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टी में किस टाइम आपको निवेश करना चाहिए, तो वो डेट बन रहा है 18 अक्टूबर से 26 नवंबर। केवल यही डेट बन रहा है वर्ष 2025 में जिसमें आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम में 4th हाउस आपका इफेक्टिव होगा। 1 जनवरी से 7 मई तक का जो समय रहेगा वो प्रॉपर्टी में निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए खराब होगा। करियर के लिए बहुत सारे टाइम आ रहे हैं, लेकिन इनका जो रेंज है बहुत छोटे रेंज में आ रहे हैं। जैसे 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी ये समय आपके लिए अच्छा है। 27 फेब से 14 मार्च ये भी समय करियर के लिए अच्छा है। 3 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का टाइम ये भी समय अच्छा है। लेकिन 16 जुलाई से 28 जुलाई ये 12 दिन का जो समय रहेगा वो करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। बाकी करियर का जो पोजीशन है वो न्यूट्रल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा मुझे केवल कुछ स्पेसिफिक फील्ड में जो लोग काम करते हैं, जैसे कंसल्टिंग फील्ड में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी काम करते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का करियर जो है इस वर्ष थोड़ा सा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कन्या लग्न, कन्या राशि के हैं। लक की बात किया जाए तो लक के लिए 28 जनवरी से लेकर 14 मार्च बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। फिर 14 अप्रैल से 16 जुलाई का टाइम आपके लिए अच्छा है और 9 अक्टूबर से फिर 7 दिसंबर के लिए जो टाइम है वो आपके लिए अच्छा होगा। फाइनेंस की बात किया जाए तो इस बार आपको बहुत सारे मौके फाइनेंस यानी आपके जो धन है उसको बढ़ाने के मिलेंगे। 28 जनवरी से 14 मार्च धन के लिए, संचित धन को बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है। 14 अप्रैल से 16 जुलाई तक का समय आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड फिर अगला समय अच्छा आ रहा है। और तीसरा समय जिसमें आपको निवेश करना चाहिए वो 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 का समय आ रहा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारी परेशानियां आएंगी, इसलिए कर्म प्रदान करने पर ही आपके परिणाम आएंगे। मोर और लेस मुझे न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है। थोड़े चैलेंजेस जरूर आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि इस कुंडली में नवम और पंचम त्रिकोण रिलेट कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी वर्ग है, जो मेडिकल फील्ड के हैं, फार्मा के या रियल एस्टेट रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कर्म ही डिपेंड करेगा कि आपका परिणाम कैसे जाने वाला है, क्योंकि शनिदेव इनके कारक बन जाते हैं। तो जितना आप मेहनत करेंगे विद्यार्थी वर्गों को उतना ही मिलेगा, यानी भाग्य का सहयोग बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में नहीं मिलने वाला है। मैरिड लाइफ की बात किया जाए
तो 1 जनवरी से 7 मई तक का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। जिनके विवाह हो चुके हैं उन लोग के लिए 1 जनवरी से 7 मई तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा 18 अक्टूबर से 26 नवंबर का टाइम आपके लिए अच्छा है। ट्रैवलिंग के लिए कहा जाए तो सारे टाइम अच्छे हैं, केवल 16 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। और एक बड़ा प्रॉफिट भी इस साल मैं देख पा रहा हूँ जो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए दिख रहा है, वो 3 अप्रैल से 24 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है, इसमें आपको बड़े प्रॉफिट भी होते हुए नज़र आएँगे। तो उम्मीद है कि आपको एक-एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने गोचर का इफ़ेक्ट बताया है बड़े ग्रहों का, और साथ में कुछ डेट मैंने यहाँ पर निकाला है जो आपके हेल्थ को बता रहा है, वेल्थ को बता रहा है, आपके करियर को, फाइनेंस को, हर चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। और एग्ज़ैक्ट डेट की गणना की गई है जो कि जो प्लैनेट है जब मूव करेंगे, वो आपके लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में जैसे मूव करेंगे, उनका प्रभाव होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा वर्षफल, और ये वर्ष आपके लिए अच्छा बीते, ऐसे ही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको यदि मुझसे बात करना है तो नंबर आप डायल कर सकते हैं 9818318303, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी info@kundliexpert.com है, या आप हमें पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं हमारे सेंटर्स में, जिससे कि आपको अगर कंसल्टेशन लेना हो तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एन सिन्हा। ओम नमः शिवाय।